राम राम जी सभी को। एक तो सुबह उठी थी, आज तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। ऊपर से सुबह सुबह हो गया कांड। मेरे को बनाने थे मन्नू के लिए पुलाव, क्योंकि मन्नू रात को कह के सोया था, तो मैंने उठते ही ना फटाफट ना इधर देखा ना उधर, फुल चावल भिगो दिए और सोयाबीन की वड़ियां भी मैंने ना बॉईल कर दी और साथ में आलू प्याज वगैरह भी काट दिए। और बाद में मेरी नजर गई कैलेंडर पर और पता चला कि आज एकादशी है, तो एकादशी को चावल तो बनाते नहीं, तो फिर मुझे एंड मोमेंट में बनानी पड़ रही है यप्पी। तो जो प्याज काट के रखा था तो मैंने फटाफट से हल्का सा फ्राई किया और यप्पी बनाने लगी। भैया बच्चे को भूखा तो मतलब ऐसे खाली लंच बॉक्स तो दे नहीं सकती ना, तो कुछ ना कुछ तो देना ही है। अब एंड मोमेंट पे तो कुछ अच्छा सा बन नहीं सकता, क्योंकि तैयारी तो मैं पुलाव की करी थी। और इस लड़के को ना हमेशा टाइम पे सारी चीजें याद आती है। मैं इसको बोल के सोती हूँ कि रात को अपना बैग सेट कर ले, और सुबह सुबह ही इसको याद आया कि आज मेरा ये पीरियड है वो पीरियड है, तो सुबह सुबह ही ये हमेशा बैग सेट करने लगता है। तो रात को मैंने ना कपड़े धोए थे। मैं ना ज्यादातर मन्नू के आने के बाद धोती हूँ कपड़े शाम को गर्मियों में ना, ताकि इसकी स्कूल ड्रेस भी धुल जाए। और वीरवार को फिर हम धोते नहीं है ना कपड़े, तो फिर ना कपड़े सूखे नहीं थे, तो मैंने अंदर ड्राइंग रूम में फैला दिया। और मन्नू सोता है ड्राइंग रूम में कूलर के बिल्कुल सामने, क्योंकि इसको बहुत गर्मी लगती है और हमें लगती है ठंड। हमने तो हम भी एसी भी स्टार्ट नहीं किया है, कूलर में ही हमारा पूरा घर इतनी अच्छे से ठंडा हो जाता है ना कि हमें जरूरत ही नहीं है एसी चलाने की। कोई कूलर को भी हम 10 मिनट में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे मन्नू सोया हुआ था, तो मुझे ड्राइंग रूम पहले सेट करना पड़ता है, क्योंकि अचानक से कोई आ जाए बाई चांस तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सुबह सुबह पहले सारे कपड़े समेटने लग गई, उधर मैगी वगैरह भी इसकी बन के तैयार होगी जो यप्पी मैंने बनाई थी। और मैं इसके लिए कट करने लगी फ्रूट, और साथ में मन्नू को आवाजें भी लगाती रहती हूँ, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, क्योंकि ये ना भाई कभी कभी तो बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाता है और कभी कभी इसके पीछे इतना चिल्लाना पड़ता है ना, बस पूछो मत। बच्चों के साथ यही होता है भैया, हमारी ना रेली बन जाती है। और सुबह से ही ना मेरे साथ ना काम खराब हो रहे हैं, कभी कुछ भी चीज भूल जाती हूँ। और ये देखो मैंने इसकी लंच जो स्कूल की बोतल है वो फ्रिज में लगा दी है ठंडे पानी की, और नॉर्मल बोतल इसके लंच बॉक्स के साथ रख दी है। मतलब सुबह से चीजें मेरे साथ खराब ही खराब हो जा रही है, समझ नहीं आता कि आज क्या हो रहा है। तबीयत ठीक ना होना और स्ट्रेस हो जाता है सुबह सुबह की मन्नू की स्कूल छूट बस छूट ना जाए। और ये अपना देखो साहब जी तैयार होके फोन चला रहे हैं और साथ में खा रहे हैं डांट। और मैंने इसको कहा कि चल तू जा स्कूल आज। वैसे तो मैं कई बार ना वॉक पे निकल जाती हूँ, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा इनको कि आप ही छोड़ आओ और हम वॉक पे नहीं जाते। तो ये साहब जी बोल रहे हैं कि चलो आज तो मौज हो गई, आज मैं चलाऊंगा एक्टिवा, पापा बैठेंगे पीछे, क्योंकि हम ना इसको अकेले में वैसे एक्टिवा देते नहीं है। कई बार आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, तो वो हम शूट करने के लिए थोड़ा सा सीन शूट करते हैं, वैसे हम इसे एक्टिवा कभी भी देते नहीं है। तो इसके पापा पीछे बैठते हैं आराम से और इसको सिखा रहे हैं अभी कैसे चलानी है, तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है। और मन्नू को भेजने के बाद ना मैं दोबारा से सो गई थी आधे घंटे के लिए, क्योंकि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। और फिर मैं उठी नहाई और ये इंतजार कर रहे थे भैया मैडम कब उठेगी चाय पिलाएगी, क्योंकि ये नहीं दोबारा सोते। लेकिन मेरी अगर तबीयत खराब होती तो मैं दोबारा से सो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि पूरा दिन तो फिर मैंने काम करना ही है, आराम करने का टाइम मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर उठ के चाय वगैरह बना रही हूँ, चाय अब पियेंगे साथ में बैठ के, तभी कुछ एनर्जी वगैरह आएगी और फिर काम में लगेगी। क्योंकि अब सुबह सुबह एक बार काम पे लग जाओ तो फिर तो रेल ही बन जाती है कि फिर तो आपने बैठना ही नहीं है। बैठना तब है जब आपके सारे काम खत्म हो जाए, मेड भी सारे काम करके चली जाए। चाय पी के फिर से मैं आ गई किचन में, पहले थोड़ी देर मैंने फोन भी चला लिया है। फोन चलाए बिना भी देखो एनर्जी नहीं आती सच्ची में, चाय तो पी लो लेकिन फोन भी चला लो, फोन में भी देखना होता है कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है। और आजकल तो वैसे भी युद्ध वाले हालात हो रहे हैं ना भैया, पता नहीं डर सा बना रहता है। देखो मजाक एक तरफा होता है, लेकिन सच्ची में युद्ध से ना कोई भी किसी का भला नहीं होता, मासूम लोगों की ही जान जाती है जिनका कोई कसूर भी नहीं होता। और साथ में देश भी ना पता नहीं कितने साल पीछे चला जाता है, कोई फायदा नहीं होता युद्ध करने से। तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि युद्ध होना चाहिए। बाकी आप लोग अपने कमेंट में राय बताना, क्योंकि हर वक्त ना हमारे घर में न्यूज ही चलती रहती है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ते वाले बर्तन, मतलब नाश्ता तो अभी बना नहीं है, लेकिन सुबह चाय वाले बर्तन वगैरह धोने के लिए, क्योंकि मेड तो अब मैंने हटा दिया, तो फिर सारे काम मुझे ही करने। और ये कपड़े भी साथ के साथ प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना 6 बजे मैं उठती हूँ, पौने 6 बजे से लेके 10 बजे मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो 4 घंटे बहुत टाइम होता है, बहुत सारा काम हो जाता है, ऑलमोस्ट मेरा काम निपट ही जाता है। एक सब्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सुबह की मम्मी देखते हैं, तो मेरे ऊपर ना वो वाला भी इतना है नहीं, मम्मी नहीं होते तो फिर मैं खुद बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से कपड़े भी प्रेस कर लिए, हस्बैंड नहा के आ गए तो उनके लिए नाश्ता भी बना दिया है। नाश्ता वगैरह करके हस्बैंड चले गए हैं और मैं अपना थोड़ी देर बैठ के रेस्ट किया, कंटेंट रेडी किया और आ गई वीडियो को शूट करने के लिए। वीडियोस आज मैं आजकल बाहर शूट करती नहीं हूँ, क्योंकि मम्मी का टीवी चलता रहता है। और मम्मी को पता है कि मेरे को 12 बजे से लेके 2 बजे तक का शूट करने का टाइम होता है, बट वही है ना, वो अपनी मर्जी से करते हैं। अगर उनका मन होगा तो वो टीवी बंद करेंगे, अगर मन नहीं होगा तो वो टीवी बंद नहीं करते हैं।
और आवाज़ भी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि बस कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि काम तो करना ही है। और कल मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप तो कह रहे हो कि आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं करते, बट आपके मम्मी-पापा तो वीडियोज़ में आते हैं कई बार, तो आते हैं। देखो, सपोर्ट करना अलग चीज़ होती है, मैं उनको वीडियो में ज़बरदस्ती कभी-कभी ले लेती हूँ कि मेरे साथ वीडियो बनवाओ। बट क्या होता है ना कि जब मेरे को बहुत सारे काम होते हैं, कई बार मेरी तबीयत भी खराब होती है कि मैं घर के काम नहीं करने का मूड होता, बट वहाँ पे मुझे करने भी पड़ते हैं कई बार, क्योंकि उनको ये हो जाता है कि भई वीडियो बना सकती है तो घर के काम क्यों नहीं कर सकती? मतलब कोई उस चीज़ को नहीं देखता। उनको ये लगता है कि वीडियो बनाना ना एक टाइम पास वाला काम है, टाइम पास वाला काम साइड बाय साइड करती है, लेकिन ये नहीं, पूरे दिन की जॉब वाला काम है। और उसमें भी पूरा ना मेरे शोल्डर इतने ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसमें मुझे इतनी ज़्यादा मेडिसिन भी खानी पड़ती है, आँखें भी पेन करती हैं, सर दर्द भी होता है क्योंकि एडिटिंग में भी टाइम जाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, कई बार घर के काम में हेल्प चाहिए होती है, तो वो सिर्फ़ मम्मी सब्ज़ी बनाते हैं, और इसके अलावा तो इतना ज़्यादा मेरे पर्सनल काम में तो कोई है नहीं सपोर्ट। बाकी ठीक है, बाकी मना भी नहीं करते कि मत बना वीडियो या ऐसा कुछ है, बाकी मैनेज तो खुद ही करना होता है ना, क्योंकि देखो, अगर पैसा कमाऊँगी तो मैं किसी को दूँगी थोड़ी, वो भी तो मेरा पर्सनली यूज़ होगा, तो वो चीज़ अलग बात है। सपोर्ट का मतलब होता है कि वो मुझे कोई किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहते कि तुझे नहीं करनी है, या फिर ये नहीं कहते कि कर रही है तो हम तेरी हेल्प करा देते हैं। तो वो चीज़ नहीं है कि रोक-टोक भी नहीं है, बट किसी भी तरह से हेल्प भी नहीं है। और यहाँ पर अब मन्नू आ गया, और मैंने जो सुबह चावल भिगोए थे ना, उसके लिए ना मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि मैंने चावल भिगोए हैं, बट मुझे पता चला एकादशी है, तो बताओ मैं क्या करूँ? तो बहुत सारे लोगों ने कहा एकादशी 12 बजे तक है, तो आप 12 बजे के बाद चावल बना सकते हो। नहीं तो फिर भीगे हुए चावलों को फ्रिज में रख दो, वो खराब नहीं होते, नेक्स्ट डे बना देना। तो फिर मम्मी भी बोली कि अब तुम दोपहर को बना लेना, कोई बात नहीं। वैसे मम्मी फास्ट रखते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा-सा वहम ज़्यादा कर लेते हैं, बट फिर मैंने दोपहर को चावल बना दिए और मन्नू ने खा भी लिए। और फिर मम्मी ने बोला कि नहीं अभी मत खाओ, शाम को खा लेना। मतलब पहले मम्मी ने बोला था कि बना ले, कोई बात नहीं, और फिर बाद में मम्मी मना कर गई। मतलब मम्मी के वहम कभी-कभी हमें समझ भी नहीं आते, क्योंकि बड़ों के वहम बड़े ही जाने। और हमें नहीं पता कि हम बड़े होके इन वहमों के बारे में कुछ पता भी होगा कि नहीं पता, क्योंकि एकादशी वगैरह मैं भूल जाती हूँ सच में, कि आज एकादशी, आज अमावस्या, आज कुछ भी है। मन्नू ने खा लिए है चावल, बाकी फिर मम्मी ने मना कर दिया था, तो हमने सबके लिए बना ली है रोटी, और मम्मी का है फास्ट। यहाँ पे अब दोपहर को चल रहा है लंच, हस्बैंड ने कर लिया है फटाफट, पापा बाद में लेट आए थे, तो हम दोनों साथ में कर रहे हैं। और उसके बाद आज मेरी तबीयत तो देखो सुबह से ही खराब थी, तो फिर मैं ना आराम से 1 घंटा सो गई, और कभी-कभी सो पाती हूँ मैं। बस मैंने अपना फ़ोन रखा साइड में, और आज मैंने सोचा कि आज मुझे करना है रेस्ट। कोई फालतू की कॉमेडी वीडियो शूट नहीं की, बस व्लॉग शूट कर रही हूँ, ये यूट्यूब दूसरे चैनल की वीडियो शूट की थी, और मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, बस आराम किया है, या फिर वैसे बैठे तो आराम करना तो क्या, फिर भी फ़ोन तो मैं चला ही लेती हूँ। और मेरी बाजू में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है कि मुझे ना यहाँ पे मसाज करनी पड़ रही है खुद से। कई बार बेटा बैठा होता है, वो खेलने गया है तो उससे करवा लेती हूँ, नहीं तो मैं खुद से कर रही हूँ, क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा दर्द। तो भैया कोई भी काम ना आसान नहीं होता, हर काम के पीछे मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, शरीर लगता है, तो और ऊपर से टेंशन अलग बनी हुई है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 10 तारीख को इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम बंद हो गया तो समझ नहीं आती कि हम लोग क्या करेंगे भई, हमारा तो घर-बार ही यहीं से चलता है, और क्या ही कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारा देश सबसे पहले है, देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अभी मन्नू आ गया तो इसको मैं पढ़ाई करवा रही हूँ, और ये देखो, ये सामने टेबल पड़ी है ना, ये मन्नू की बचपन की टेबल है। तो मैं इसको बोल रही हूँ, देख टेबल की हालत क्या कर दी है। कहता है मम्मा बचपन की टेबल है, बचपन से यूज़ कर रहा हूँ, हालत तो खराब होएगी ना। तो चलो जी, आज का दिन तो हो गया, बस इसी तरह करते-करते आराम, और अब नहीं करना है मुझे कोई काम, क्योंकि चावल बने हुए हैं, रात का डिनर बनाने भी कोई टेंशन है नहीं, तो मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स मिल जाएगा। सो अभी के लिए बाय-बाय, राम-राम जी।